तो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम कवर करेंगे हमारे प्रोनाउन की एक्सरसाइज। प्रोनाउन की एक्सरसाइज कवर करेंगे हम प्लेन टू पैरामाउंट बुक से। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम और अच्छे से हर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। प्रोनाउन की एक्सरसाइज करने से होगा क्या, देखो अगर आपने प्रोनाउन पढ़ा है तो आपका और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, नहीं भी पढ़ा तो भी और अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि हम सारी चीजों को डिटेल्ड में डिस्कस कर लेंगे जैसे हमने नाउन में डिस्कस करा था। ठीक है, चलिए आइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अनलेस टू और मोर members object to him joining the club we shall have to accept his application for membership। अब देखो, जब वो बोल रहा है अनलेस कि भाई दो या दो से मेंबर्स, ज्यादा मेंबर्स, मोर मेंबर्स ऑब्जेक्ट टू, मना करेंगे। अब देखो, जब पहली बात तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट के साथ आता है टू। क्या आता है? ऑब्जेक्ट के साथ टू आता है, जिसका मतलब होता है स्ट्रांगली डिसएग्री करना किसी चीज को। दूसरी बार आप ध्यान रखो, जब यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट टू आ रहा है तो उसके बाद देखो भाई, यहाँ पे ज्वाइनिंग आ रहा है, ज्वाइनिंग। ठीक है, आईएनजी फॉर्म आ रहा है। अब सर ये आईएनजी फॉर्म क्या है, एक बार समझ लो। देखो, जैसे मैं बोलूं आई एम ज्वाइनिंग दिस बैच, तो मैं ये बैच ज्वाइन कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है भाई, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आ रही है, उसके बाद मेन वर्ब आ रही है, तो ये मेरा वी वन प्लस आई एन जी मेरी मेन वर्ब है, क्योंकि इसके आगे हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो आपको पता चल गया। अब मैं बोलूं ज्वाइनिंग द बैच वॉज नॉट गुड डिसीजन। ज्वाइनिंग द बैच, जब मैं यहाँ पे तो कोई वर्ब आ ही नहीं रही, इज एम आर कुछ नहीं आ रही, तो यहाँ पे ये ज्वाइनिंग मेरा क्या है, ये आईएनजी फॉर्म मेरा क्या है, ये मेरा नाउन है। मतलब ये मेरा जेरेंड फॉर्म है। क्या है? मेरा जेरेंड फॉर्म। ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। वैसे जेरेंड होता है, पार्टिसिपल होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं, वो कभी और देख लेंगे, बस मेरी ये चीजें ध्यान रखो आप जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जब भी क्या होगा, ऐसे हो बिना इज एम आर के बीच में आ रहा हो सेंटेंस के, तो आप समझ जाना ये जेरेंड फॉर्म है, ये नाउन फॉर्म है। नाउन का कौन सा फॉर्म है? जेरेंड है, इसको जेरेंड बोलते हैं, जेरेंड फॉर्म है। दूसरा, जेरेंड क्या करता है मेरे भाई, जेरेंड अपने पहले ना पोजेसिव केस लेता है। क्या लेता है? पोजेसिव केस लेता है। तो या तो जो जेरेंड के पहले आप उस पर एपोस्ट्रोफ लगा के उसे पोजेसिव बना दो, या फिर आप क्या करो, या फिर आप कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव लगा दो, क्योंकि ये तो नाउन है तो नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। पोजेसिव एडजेक्टिव क्या क्या होते हैं, लिख लो, हिज, हर, ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं आपका, हिज, हर, और क्या बोल सकते हो, माई, आर, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। योर, ऐसे। चलो, तो यहाँ पे क्या था भाई, यहाँ पे हमें पता चला ज्वाइनिंग हमने देखा इससे पहले इज एम आर तो आ नहीं रहा, तो ये वर्ब तो है नहीं, ये तो जेरेंड है। जेरेंड से पहले तो सर ने बताया था पॉजिटिव केस आता है मेरे भाई, तो यहाँ पे हिम का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज, तो हिज आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। नेक्स्ट, I was surprised and pleased when I was informed of me winning the contest। अब मैं बोलता I am winning, तो देखो इस विनिंग के पहले ना इज एम आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही, तो ये भी मेरा जेरेंड है। अब जेरेंड है तो जेरेंड अपने पहले क्या लेता है, पॉजिटिव केस लेता है, तो मी का क्या हो जाता है पॉजिटिव केस, माय। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था माय होता है। नेक्स्ट, आवर डॉग मे लुक फियर्स बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। भाई जो हमारा डॉग है वो खतरनाक लग सकता है, बट वो क्या करेगा, फ्लाई को हर्ट नहीं करेगा। और डॉग मे लुक फियर्स बट डैट, देखो भाई डॉग के लिए आप यूज कर सकते हो डैट वर्ड नहीं, डॉग के लिए आप यूज करो इट, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए आप इट यूज कर सकते हो। और डॉग मे लुक फियर्स बट इट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, ऐसे यूज करो। नेक्स्ट, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। देखो भाई, नो वन, पहले तो आपका ये बताओ, ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग बनता कैसे है? क्वेश्चन टैग बनता है यहाँ की हेल्पिंग वर्ब या कोई मोडाल फॉर्म हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब, उसे उठा के, तो आपने यहाँ से उठा दिया, तो इसको उठा के एग्जैक्टली आओ कैन, कैन का यहाँ पे कैन आ जाएगा। दो वर्ड से क्वेश्चन टैग बनता है ना, तो अगर पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब उठा के लिया, दूसरा का सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो ये तो नो वन आ रहा है, तो ये तो नेगेटिव है। नेगेटिव है तो नॉर्मल पॉजिटिव ही रहने दो, वरना अगर पॉजिटिव होता तो आपको कांट करना पड़ता है इसे, ठीक है, नेगेटिव बनाना पड़ता। क्वेश्चन टैग पढ़ लेना तो अच्छी चीजें समझ में आ जाएगी। तो कैन हो गया, और नो वन का हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं दे करके, तो कैन दे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड मी। भाई प्रेपोजिशन के बाद बिटवीन, यू एंड, अलोंग विद, ये सब जो प्रेपोजिशन आपके एट, इन, ऑन, तो ये प्रेपोजिशन के बाद मेरा भाई ऑब्जेक्टिव केस आता है, आई नहीं मी होगा। नेक्स्ट, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल डेट हैड हर्ट हर्सल वाइल सेविंग अ चाइल्ड इन एक्सीडेंट। कि भाई जो फ्रंट पेज स्टोरी है न्यूज़पेपर में, ये एक स्कूल गर्ल की है जिसने अपने आप को हर्ट कर लिया एक बच्चे की जान बचाते हुए। ठीक है, तो भाई डैट
डेट तो आता नहीं है भाई, लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग बींग्स के लिए आप लगाते हो हु, ठीक है। और ध्यान रखना हु आप लिविंग बींग्स के लिए लगाते हो। दूसरा हु का यूज होता है नॉमिनेटिव केस के लिए, हु सब्जेक्टिव केस है, हु आपका सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव है तो इसके बाद वर्ब आ सकती है। हुम आपका ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है हुम ऑब्जेक्टिव, ये चीज ध्यान रखना। बेसिकली क्या मतलब है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का, हु आपका सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, हुम आपका ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। लिविंग बींग्स के लिए हु आता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आप लगा सकते हो विच लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखते हैं हम। द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट अ स्कूल गर्ल की बात हो रही तो डेट नहीं हु आएगा, हु हैड हर्ट। नेक्स्ट, द लास्ट थिंग दैट द फॉन्ड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग, कि भाई लास्ट थिंग जो उनकी, जो फॉन्ड मदर, जो उनकी मम्मी ने अपने बच्चे को दी तो वो क्या थी, हिज, बच्चे की ब्लेसिंग दी। अरे भाई खुद की ब्लेसिंग दी ना, तो हिज की जगह तो हर आएगा, फीमेल के लिए तो हर यूज होता है। नेक्स्ट, इट इज नॉट आई हु इज टू ब्लेम, मैंने आपको पहले ही बताया था इट के साथ कोई भी बी फॉर्म, ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में बताया था, इट के साथ कोई भी बी फॉर्म होती है तो पहले तो आप नॉमिनेटिव केस लगाते हो। दूसरा, हु आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आती है वो डिपेंड होती है इससे पहले आने वाले एंटीसीडेंट के ऊपर। अब सब आप सर आपने इतना सब क्या बता दिया, तो देखो इट इज नॉट आई, देखो इट के साथ, इट के साथ बी की फॉर्म आ रही है, बी की फॉर्म होती है इज एम आर बी बीन बीइंग, ठीक है। ये आ गया, इट के साथ बी आ रहा है तो नॉट तो चलो वर्ब ऑफ नेगेशन है भूल जाओ, तो एक नॉमिनेटिव केस आता है यहाँ पे आई, आई नॉमिनेटिव है, आई का ऑब्जेक्टिव होता है मी और पोजेसिव एडजेक्टिव होता है माई और पोजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आई इट इज आई आपको समझ में आ गया, ये नॉमिनेटिव बन गया पूरा, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस आ गया, आई को सब्जेक्टिव भी बोलते हैं नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। अब आ गया ये हु तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, हु के बाद जो वर्ब आती है, अभी बताया हु के बाद जो वर्ब आती है वो किस पे डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है उससे पहले आने वाले एंटीसीडेंट के ऊपर। तो आई तो इज लेता ही नहीं, आई तो एम लेता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एम, इट इज नॉट आई हु एम टू ब्लेम। नेक्स्ट, आई शैल अवेल, और बस यहीं रुक जाओ, आपको पता होना चाहिए अवेल, एब्सेंट, ये सारे जो वर्ड्स हैं आप पढ़ लेना, ये सब अपने साथ रिफ्लेक्सिव केस लेते हैं, रिफ्लेक्सिव केस। तो आई का रिफ्लेक्सिव केस क्या होता है, आई का रिफ्लेक्सिव केस होता है मेरे भाई माई सेल्फ, ठीक है। फिर जैसे आपके कुछ वर्ड होते हैं हाइट, कीप, बात, ये सारे वर्ड अपने बाद नो रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव केस नहीं लेते, तो ये भी ध्यान रखना, ये तो रटने वाली चीजें आप याद कर लो। पुट यू इन माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई पोजिशन, कि पुट यू अपने आप को, भाई अपने खुद को मेरी जगह पर रखो, जब बोलो ना खुद को, तो खुद को के लिए हम यूज करते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव केस, तो पुट योर सेल्फ, एक रिफ्लेक्सिव होता है, इम्पेरेटिव प्रोनाउन भी होता है, ठीक है, पुट योरसेल्फ खुद को रखो। नेक्स्ट, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ के बाद, वन ऑफ के बाद मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब की, इनके बाद जो भी आता है वो प्लूरल होता है, उसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है और सिंगुलर आपका एडजेक्टिव आएगा, सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। तो ईच ऑफ देम ये सही है, प्लूरल है, ये सिंगुलर है, उसके बाद भाई ये भी तो सिंगुलर आना चाहिए, पोजेसिव एडजेक्टिव, जो भी प्रोनाउन आएगा, जो भी एडजेक्टिव आएगा वो सिंगुलर आता है, बताया था, ईच ऑफ हिज लेता है। नेक्स्ट, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरीवन, देखो फिर एवरीवन ऑफ के बाद, ईच ऑफ के बाद प्लूरल आएगा बट वर्ब तो सिंगुलर आएगी, तो हैज होगा, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मेरे भाई। नेक्स्ट, हेयर इज द मैन हुम आई थिंक कमिटेड द क्राइम, अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, हेयर इज द मैन, भाई यहाँ पर ये आदमी है, ये आदमी हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की बात हो रही है। मैंने अभी आपको देखो यहाँ पे बताया, लो भाई आप क्या हो गए सर झूठ बोल रहे हो, लो अभी बताया लिविंग बींग्स के लिए हु होता है, सब्जेक्ट के लिए भी हु होता है, बस खत्म कहानी, आ जाओ। सब्जेक्ट के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट के लिए भी भाई हु नहीं होता, सब्जेक्ट के लिए हु होता है, हु। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ, भाई उसने अपनी यंगर सिस्टर को लिया विद अपने, अपने आप को, हिमसेल्फ उसको, भाई वो अपने साथ लिया है ना, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केस की जरूरत नहीं है, रिफ्लेक्सिव के लास्ट में यूज मत करो आप यहाँ पे यूज करोगे नॉर्मल विद हिम, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, मेरी बात ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट, द कंपनी इज इन डेट, डेप्ट नहीं होता, डेट होता है, बी साइलेंट होता है, एंड हैज बीन अनेबल टू पे देयर एम्प्लॉयज सैलरी फॉर देम, ठीक है भाई, कंपनी जो है वो घाटे में है, कर्जे में है, और वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रही पिछले 6 महीनों से, ठीक है। तो टू पे देयर, कंपनी तो एक ही है, तो कंपनी एक ही, तो देयर प्लूरल कैसे यूज करते हैं भाई, कंपनी नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के लिए हम यूज करते हैं इट्स। कंपनी हैज अपॉइंटेड कंसल्टेंट्स टू हेल्प देम, कंपनी ने हायर करे हैं कंसल्टेंट्स, किसको हेल्प करने के लिए, देम को,
अरे भाई कंपनी, मेरी कंपनी है तो मैं कंसल्टेंट हायर करूंगा मेरे को ही तो हेल्प करने के लिए, कंपनी को हेल्प करने के लिए तो देम की जगह नहीं इट आएगा भाई। इट सिंगुलर है, वो सिंगुलर के लिए इट, प्लूरल के लिए देम। नेक्स्ट, यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज ओन। भाई आप क्या कर सकते हो कि आप पीपल को चेंज नहीं कर सकते, लोगों को चेंज नहीं कर सकते, बट आप अपने आप को तो चेंज कर सकते हो, खुद को। तो ओन कहाँ से आ गया, योर सेल्फ कर दो। बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ। देखो दो केस होते हैं, एक होता है रिफ्लेक्सिव और एक होता है इम्फेटिक। ये इम्फेटिक प्रोनाउंस जो होते हैं ये भी लास्ट में आ सकते हैं, ये मत सोचना सर ने बोला रिफ्लेक्सिव नहीं आ सकते। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक के बारे में आप गूगल कर लेना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट and business houses must reduce its own energy use and promote conservation to their citizens and employees। तो गवर्नमेंट्स और बिजनेस हाउसेस, दो बंदों की बात हो रही है, गवर्नमेंट की भी और बिजनेस हाउसेस की भी। तो मस्ट रिड्यूस, इट्स नहीं, एक बंदे की बात होती है तो इट्स प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए देयर। नेक्स्ट, even those which have no even those which have no previous work experience have applied for this। even those, देखो भाई इवन दोस्त के लिए क्या यूज होना चाहिए, देखो इवन दोस्त जब बोल रहा है, दोस्त यहाँ पे सब्जेक्ट आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है तो सब्जेक्ट के लिए क्या यूज होता है मेरे भाई, विच तो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता है। आपके लिविंग बीइंग के लिए क्या यूज होता है, हु। सिंपल है यार, बेसिक है। तो ही टॉक्ड ऑन द फोन 4 hours टूगेदर हु रियली इरिटेटेड हिज पेरेंट्स अलॉट। देखो ही टॉक, उसने क्या करा भाई, 4 घंटे लगातार फोन में बात करी, जिससे उसके पेरेंट क्या हुए, इरिटेट हो गए बहुत ज्यादा। इस चीज ने उसके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा इरिटेट करा। अब इस चीज के बारे में बात हो रही है, हु, तो आप सोच रहे हो कि हु ही के लिए आ रहा है तो सही होता, मगर ही की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पर। उस चीज की वजह से उसके पेरेंट्स क्या हो गए, इरिटेट हो गए। कौन सी चीज, टॉक्ड ऑन द फोन की, ये तो क्लॉज है, क्लॉज के लिए क्या यूज होता है, हु नहीं, क्लॉज के लिए यूज होता है विच। इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ द वर्कर्स कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल। मैंने आपको बताया था अवेल के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्सिव आता है, तो कंपनी के क्या हुआ, वर्कर्स की बात हो रही, टू अवेल देमसेल्व्स हो जाएगा, वर्कर्स के रिफ्लेक्सिव केस प्लूरल आएगा देमसेल्व्स। नेक्स्ट, द टू सिस्टर्स शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक। दो बंदों के लिए हमेशा दो बंदों के लिए रेसिप्रोकल प्रोनाउन आता है ईच अदर, और दो से ज्यादा बंदों की बात हो रही हो तो हमेशा आता है मेरे भाई वन अनदर, याद रखना। तो यहाँ पे दो बहनें हैं तो वन अनदर की जगह हो जाएगा ईच अदर। नेक्स्ट, वी मस्ट सप्लीमेंट और डाइट्स विद विटामिन एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। ठीक है, वी मस्ट सप्लीमेंट और डाइट्स विद विटामिन एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, जब ये बोल रहा है वी मस्ट सप्लीमेंट और डाइट विद विटामिन एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट, आपको कुछ ध्यान में रखना, मैंने आपको बताया था कीप हाइट, इन सब चीजों की वजह से, इन सब के बाद रिफ्लेक्सिव केस का यूज नहीं होता, आपको ये चीजें याद रखनी है, रिफ्लेक्सिव केस नहीं आता है इनके बाद, मैंने अभी लिखवाया भी था आपको। नेक्स्ट, मिसेस प्रताप बीइंग अ गुड टीचर शी इज सिलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड। जब यहाँ पे मैंने बोल दिया मिसेस प्रताप तो मतलब ये एक फीमेल की बात हो रही है, जब फीमेल की बात हो रही है मुझे शी दोबारा लगाने की जरूरत ही नहीं है, सुपरफ्लुअस हो गया। कैसे, पढ़ो सेंटेंस को, मिसेस प्रताप कॉमा बीइंग अ गुड टीचर, मतलब वो एक गुड टीचर है, गुड टीचर होते हुए भी गुड टीचर है वो, इसलिए उनको क्या करा, सिलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड, नेशनल अवार्ड के लिए उनको सिलेक्ट कर दिया गया। तो शी की जरूरत क्या आती है यहाँ पर। नेक्स्ट, द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। पुअर मैन ने खुद को पॉइजन किया, तो खुद को के लिए आता है मेरे भाई हिमसेल्फ। It was in 2006 it was in 2006 that we first flew to the United States। जब भी आप टाइम की बात करो तो टाइम के लिए डेट नहीं आता, टाइम के लिए यूज होता है व्हेन। टाइम के लिए क्या यूज होता है, व्हेन यूज होता है, टाइम बताने के लिए व्हेन यूज होता है, डेट यूज नहीं होता। नेक्स्ट, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। ठीक है, दोबारा टाइम को देख लो, आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, मैं ब्रिज से गुजर रहा था, ब्रिज के नीचे से ड्राइव कर रहा था, तब फुटबॉल आके आएगी, तो एज नहीं व्हेन अ फुटबॉल हिट माई विंडो। जब भी आपका टाइम इंपॉर्टेंट हो तो आप व्हेन का यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट, मैनी ए स्टूडेंट, भाई मैनी ए, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मैं वीडियो लास्ट में डाल दूंगा, देख लेना दोबारा से। मैनी ए के साथ सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब आती है, हैज हो गया खत्म। इट वॉज बताया था अभी, इट के साथ बताया था, इट के साथ कोई भी बी का फॉर्म आए तो पहले नॉमिनेटिव केस आता है, मतलब सब्जेक्टिव केस आता है, बस यही बात खत्म हो गई। इट वॉज मी नहीं मेरे भाई, आए होना चाहिए।
आई वंडर वाई आर यू टिंकरिंग विद द वायर। भाई ये क्या कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो पहले सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लग गया? ये तो नॉर्मल एक असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए, तो आना चाहिए वाई यू आर टिंकरिंग। जॉन, आई एंड हैरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। देखो हमेशा जब भी तीनों पर्सन आ जाए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन आ रहे हो, तो हमेशा आपका क्या रहता है? 2 3 1 यही रहता है आपका। 2 3 1 में क्या होगा? पहले टू मतलब सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन मतलब यू तो है ही नहीं यहाँ पे। फिर है 3 थर्ड पर्सन आएगा, तो थर्ड पर्सन लिख लो। थर्ड पर्सन क्या क्या आपके नाम, सारे नाम थर्ड पर्सन, तो जॉन एंड हैरी थर्ड पर्सन हो गए। फर्स्ट पर्सन क्या? आई, तो यहाँ पे कर दो एंड आई, फर्स्ट पर्सन लास्ट में आ जाएगा। ऐसे पेयरिंग रहती है। मतलब अगर यू होता तो पहले यू लिखते, फिर थर्ड पर्सन जितने भी नाम है वो सारे लिखते, फिर आए लास्ट में आता, तो आपका हो जाएगा जॉन, हैरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। नेक्स्ट, ही डजंट नो टू स्विम। ही डजंट नो, देखो जब भी नो एक ऐसी वर्ब होती है, जब भी नो के साथ आप कोई भी इन्फिनेटिव लगा रहे हो क्वेश्चन को दिखाने के लिए, तो आप पूरा बोलोगे कैसे? एक हाउ का वर्ड लगा के। ये बात मेरी ध्यान रखना, ये आपको लॉजिक मिलेगा नहीं, इसे याद ही कर लो। ही डज नॉट नो, यहाँ पर आ जाएगा हाउ टू स्विम। ऑल द ड्रेसेस लुक्ड गुड एंड सो आई बॉट ऑल ऑफ इट। भाई ड्रेसेस तो बहुत सारी है, जब बहुत सारी है तो मैंने सारी की सारी खरीद ली। इट नहीं, देम होगा द। दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड दे डू नॉट सक्सीड इन लाइफ। दोज पीपल, भाई जो लोग, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, जो लोग मेहनत नहीं करते वो सक्सीड नहीं करते। जब मैं यहाँ पे दोस्त बोल ही रहा हूँ बहुत सारे लोग, तो यहाँ पे दे लगाने की जरूरत क्या है? दोबारा दोबारा क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर? क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पर? तो दोज पीपल हु डू नॉट वर्क हार्ड डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, खत्म। ही बाथड हिमसेल्फ इन अ रिवर। बाथ मैंने बताया था, बाथ, कीप, हाइड, इन सब के साथ रिफ्लेक्सिव केस नहीं आता, हट जाएगा। शी कुड नॉट बियर हिज सेपरेशन। जब भी आप ऐसे बोलोगे तो सेपरेशन के साथ हिज नहीं आता, आप सेपरेशन का हमेशा ऐसे यूज करोगे, सेपरेशन फ्रॉम हिम। ही कुड नॉट बियर सेपरेशन फ्रॉम हिम, ऐसा यूज करोगे। याद करने वाली चीज है, देखो सेपरेशन फ्रॉम, पेवर के साथ ऑफ आएगा, इनके बाद रिफ्लेक्सिव केस, ये सॉरी आपके पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं आएंगे, ध्यान रखना। इफ यू वांट दिस जॉब यू विल नीड, देखो ये आ गया ना, हटा दो इसे, फेवर ऑफ हिम आ जाएगा, फेवर ऑफ हिम। ये तो आपके बुकों में भी दे रखी है, ये चीज आपको याद करनी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो वीडियो थी आप लोगों की, ये वीडियो यहीं तक थी। अभी हमने 37 क्वेश्चन कवर करे, टोटल क्वेश्चन आई थिंक 74 क्वेश्चन है। तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगा, तो वहां पे आप देख लो। आपका प्रोनाउन खत्म। अब आपको क्या करना है मेरे भाई? अब आपको नेक्स्ट बढ़ना है, इस हफ्ते हमें करना है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कंप्लीट करना है हमें इस हफ्ते, हमें प्रेपोजिशन कंप्लीट करना है। तो एडजेक्टिव और प्रेपोजिशन करेंगे हम। तो अब आपकी उसकी वीडियो जाएगी, वो देखना। अभी जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको कल सुबह मिल जाएगा, ठीक है गाइस? तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।